यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो मैं आ चुकी हूँ एक नई लेस्बियन स्टोरी लेके, और ये जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है। जब आप इस कहानी को सुनोगे तो आपको बहुत पसंद आएगी, आप बहुत इंजॉय करोगे। तो कहानी एंड तक ज़रूर देखना। और कहानी शुरू करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है दुआ। दुआ अभी 18 साल की है और ये 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही है। दुआ जब 10वीं कक्षा में थी तब इसका पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन लगता था, ये मन लगा के पढ़ाई करती थी। लेकिन जैसे ये 11th क्लास में आई, 12th में आई, तो इसका धीरे धीरे पढ़ाई से मन उतरता गया। जब दुआ 10वीं कक्षा से पास होने वाली थी तभी इसी बीच में दुआ के अब्बू का देहांत हो गया था। बस इन्हीं कारण के वजह से दुआ कुछ ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगी थी और इसी वजह से वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाई। दुआ के परिवार में अभी इसका छोटा भाई और इसकी अम्मी है और कोई भी नहीं। दुआ का तो अब पढ़ाई से रिश्ता पूरा टूट ही चुका था। वो स्कूल जाती तो बस अटेंडेंस लगाने के लिए जाती और बाकी उसका कोई भी मतलब नहीं होता था स्कूल जाने का। अभी दुआ के घर में उसका जो भी खर्चा होता घर का और दुआ के पढ़ाई का, वो खर्चा उसकी अम्मी ही उठा रही थी। दुआ स्कूल से घर आती, घर से वो ट्यूशन जाती थी। ट्यूशन तो वो समय पे जाती थी लेकिन आते वक्त तो वो चारों तरफ से चक्कर मार के आती थी। वो कभी खेतों में से आती थी तो कभी रोड पे से। और इन सब हरकतों से पता चलता है कि दुआ वक्त से पहले ही बिगड़ रही थी। अभी दुआ की जो उम्र थी वो पढ़ाई करने की थी, लेकिन दुआ गलत रास्ता पकड़ चुकी थी। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, उसका खेल कूदने और आवारागर्दी जैसे लड़के करते हैं वैसा उसका मन करता था करने को। दुआ थी तो एक लड़की, वो भी इतनी खूबसूरत कि जो भी उसे देखे उसका दीवाना हो जाए। लेकिन जब दुआ को कोई नहीं देखता था तो ये लड़कों की तरह चलती थी और खुद से ही बातें करती थी। और दुआ को कभी कभी ऐसा लगता था कि उसकी आधी जिंदगी खुद से ही बात करने में निकल जाएगी। दुआ हर रोज स्कूल रास्ते से जाती थी और आते वक्त वो खेतों से आया करती थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि खेतों से वो जल्दी घर आ जाती है। और जिन खेतों से होके वो अपने घर को आती थी उन्हीं खेतों के बीच में एक कुश्ती का अखाड़ा था। वो अखाड़ा खेतों के बीच में बना था, सभी मिट्टी पे कुश्ती करते थे, प्रैक्टिस करते थे। और वहाँ पे लड़की लड़के दोनों प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन लड़के का आने का टाइम अलग था, लड़कियों का आने का टाइम अलग था। लड़के सुबह 5 बजे ही आ जाया करते थे और वो 2:30 बजे चले जाते थे, और 2:30 बजे के बाद लड़कियां आया करती थी उस अखाड़े में। और पहले तो दुआ उन लड़कियों को नहीं देखती थी, लेकिन 4-5 दिनों से जब भी वो लड़कियों को अखाड़े में देखती थी कुश्ती करते हुए तो दुआ रुक जाती थी और कुछ देर के लिए ठहर के उन सबको देखने लगती थी। वो इसलिए नहीं देखती थी कि उसे भी कुश्ती करना था या उसे कुश्ती करना पसंद था, वो बस उन लड़कियों को देखती थी क्योंकि वो लड़कियों को देखना पसंद करती थी। वो लड़कियों के लंबे लंबे पैर देखती थी और छोटे छोटे कपड़ों में जो लड़कियां कुश्ती करती थी वो सब देखती थी, और उन सबको देख के दुआ को बड़ा अच्छा लगता था। 1-2 दिन तो दुआ उन्हें दूर दूर से ही देख के घर चली जाया करती थी, लेकिन अब 2-3 दिनों से दुआ उनके थोड़ा करीब जाके उन्हें बैठ के देखती है। वहाँ की कुछ लड़कियां दुआ को नोटिस भी करती है, लेकिन उसे लगता था कि दुआ को कुश्ती करना पसंद है इसलिए वो देखती है। और बस यही सोच के दुआ को सारी लड़कियां अनदेखा कर दिया करती थी। लेकिन उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की थी जो दुआ को अनदेखा नहीं करती थी। वो जब भी दुआ को देखती थी तो वो सोचती थी कि ये लड़की रोज रोज क्यों आती है, लगता है एक बार इससे बात करना ही पड़ेगा। और ये सोच के वो लड़की दुआ के पास आती है। दुआ दिखने में खूबसूरत थी, गोरा चिट्टा रंग था और उसके होठ भी गुलाबी थे, तो जाहिर सी बात है यार दुआ को देख के कोई भी अट्रैक्ट हो ही जाएगा। वो लड़की दुआ के करीब जाती है और जहाँ पे दुआ बैठी थी और सभी को देख रही थी वहीं पे जाके दुआ के करीब वो लड़की बैठ जाती है। दुआ उन लड़कियों को देखने में इतनी मगन हो रखी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके पास आके कोई बैठ गया। दुआ की नजर उस लड़की पे जाती है तो दुआ थोड़ा सा घबरा जाती है। फिर वो लड़की कहती है, अरे अरे घबराओ मत, मैं तुम्हें रोज रोज देखती थी, तुम रोज ऐसे देखती थी, लगता है कि तुम्हें भी कुश्ती सीखनी है। वैसे तो यहाँ पे तुम्हारी उम्र की कोई भी लड़की नहीं है, लेकिन अगर तुम कुश्ती सीखना चाहती हो तो बोलो, मैं पक्का कोई जुगाड़ लगवा दूंगी। उस लड़की की बात सुन के दुआ नाम में सर हिलाती है। जब दुआ नाम में सर हिलाती है तो वो लड़की हंसती है और वो कहती है, अच्छा तुम्हें कुश्ती सीखना नहीं है लेकिन देखना है। तो उसकी बात सुन के दुआ सर हाँ में हिलाती है। दुआ के इस क्यूट हरकतों से और उसके चेहरे की मासूमियत देख के वो लड़की दुआ के कंधों पे हाथ रख देती है और वो कहती है कि अच्छा तुमने तो यूनिफॉर्म पहनी है, मतलब तुम अभी स्कूल में पढ़ती हो, अच्छा बताओ कौन सी क्लास में हो। तो दुआ उसे अपना क्लास बताती है और उसे नाम भी बताती है। फिर वो लड़की दुआ से उसकी उम्र भी पूछती है तो दुआ उसे अपनी उम्र भी बता देती है। उसके बाद दुआ कहती है, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ। तो वो लड़की भी दुआ को अपना नाम बता देती है और उस लड़की का नाम था कृष्णा। कृष्णा अभी 22 साल की है और वो हरियाणा की रहने वाली है और उसका एक ही
की सपना है कि वो ओलंपिक में मेडल लाए कुश्ती में। जब कृष्णा अपने बारे में सब कुछ बता देती है तो दुआ कृष्णा के पूरे बदन को ऊपर से नीचे तक देखती है। कृष्णा का बदन बहुत गठीला था, उसकी तो मांसपेशियां भी उभर रही थी और उसके तो बाइसेप्स ट्राइसेप्स भी थे। एक तो कृष्णा दिखने में इतनी खूबसूरत, ऊपर से उसका बदन भी इतना चुस्त दुरुस्त था जिसे देख के दुआ बहुत अट्रैक्ट हो रही थी और पहली नजर में ही कृष्णा को पसंद करने लगी थी। और जिस तरीके से दुआ कृष्णा को देख रही थी, उसकी हरकतों से, उसके देखने के तरीके से कृष्णा को भी ये बात रियलाइज हो रही थी कि दुआ को वो पसंद आ गई है। तो कृष्णा दुआ को कहती है कि अच्छा तुम स्कूल में हो ना, तुम ट्यूशन भी जाती होगी, तो तुम्हारा वक्त नहीं हुआ क्या? तो दुआ को याद आता है कि उसे तो ट्यूशन भी जाना है। वो तुरंत उठ खड़ी होती है और वो कहती है कि अच्छा कृष्णा, मैं आपसे कल मिलूंगी। तो कृष्णा कहती ठीक है, मुझे कल का इंतजार रहेगा। और फिर दुआ वहां से चली जाती है और उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी सी मुस्कान थी और वो पूरे रास्ते बस कृष्णा को याद कर रही थी, कृष्णा के बारे में ही सोच रही थी। फिर दुआ घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद आज जो दुआ का चेहरा था वो कुछ अलग ही नजर आ रहा था और उसके चेहरे के, उसके हाव भाव के उसको अम्मी भी नोटिस करती है। उसकी अम्मी कहती है कि क्या हुआ दुआ, आज का दिन लगता है बहुत अच्छा गया स्कूल में। तो दुआ हंसती है और वो कहती है हाँ अम्मी, आज का दिन बहुत अच्छा गया। और वो अपनी अम्मी का हाथ पकड़ के अपनी अम्मी को घुमाने लगती, वो अपनी अम्मी के साथ डांस करने लग जाती है। और फिर रात को जब दुआ बेड पे सोने के लिए जाती है तो उसे कृष्णा की याद आती है, लेकिन अभी उसके पास ना कृष्णा का नंबर था और ना ही दुआ के पास कोई पर्सनल फोन था। इसीलिए दुआ कृष्णा को बहुत इमेजिन करती है और इमेजिन करके सो जाती है। जब वो सुबह उठती है वो तुरंत तैयार होती है और आज वो रास्ते से नहीं, आज वो खेतों से जाती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि सुबह सुबह तो लड़के आते हैं। और ये सोच के दुआ का तो उदास चेहरा हो जाता है, लेकिन वो खुद को खुश करती है ये बोल के कि कोई नहीं, छुट्टी में मैं देख लूंगी कृष्णा को। और ये बोल के वो स्कूल चली जाती। आज स्कूल में बड़े मुश्किल से एक एक पल बीत रहे थे। दुआ का स्कूल में पूरा ध्यान बस घड़ी पे ही था। वो सोच रही थी कि कब 2 बजे और कब छुट्टी हो, और उसके इंतजार की घड़ी खत्म हो जाती है। 2 बजती है और सीधा दुआ उठती है, बैग उठाती है और वो दौड़ी दौड़ी खेतों की तरफ चली जाती है। खेतों में जाने के बाद दुआ तुरंत उन लड़कियों के पास जाती है जहाँ पे लड़कियां कुश्ती की प्रैक्टिस किया करती थी। उन लड़कियों के पास जाके जब वो कृष्णा को ढूंढती है तो कृष्णा उसे नहीं मिलती है, लेकिन उसी खेत में एक छोटा घर जैसा बना था, एक तंबू जैसा बना था, उसी तंबू में से कृष्णा निकलती है। कृष्णा अंदर अपने कपड़े बदल रही थी। वो कपड़े बदल के जब बाहर आती है उसकी नजर सीधा दुआ पे जाती है और दुआ की नजर सीधा कृष्णा पे जाती है। दुआ तुरंत दौड़ के कृष्णा के पास आती है और वो स्माइल करती है। उसकी स्माइल देख के कृष्णा भी स्माइल करती है। दुआ बस कृष्णा पे अपनी नजरें गड़ा के देखी जा रही थी। वो ये भी नहीं सोचती कि कृष्णा क्या सोचेगी या आसपास की लड़की क्या सोचेगी। वो तो बस कृष्णा की आंखों में आंखें डाल के उसे देख रही थी। फिर कृष्णा खुद ही कहती है अरे बस ऐसे ही देखोगी कि चलो बैठ के बात करते हैं। वो दोनों एक जगह पे बैठ जाते और अभी भी दुआ कृष्णा को ही देख रही थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी। तो कृष्णा हंसती है और वो हंसते हुए कहती है क्या हुआ दुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? तुम जैसे देखती हो ना वैसे मुझे कोई नहीं देखता, और कहीं तुम्हें मेरे से प्यार तो नहीं हो गया ना? प्यार कैसे होगा यार, जो तुम्हारे पास है वही मेरे पास तो है। और तुम्हें तो कुश्ती नहीं पसंद ना, तो हर रोज यहाँ पे क्यों आ जाती हो और तुम मुझे क्यों देखती हो ऐसे करके? चाहती क्या हो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तो दुआ कहती है कि कृष्णा मैं ना आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता कहने के लिए ये सही वक्त है या नहीं, लेकिन आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो कृष्णा कहती है हाँ बोलो ना। तो दुआ कहती है नहीं यहाँ पे नहीं। तो कृष्णा कहती है अच्छा चलो उस तंबू में चलते हैं। तो दुआ कहती है हाँ चलो। फिर वो दोनों उस तंबू में पहुंच जाते हैं। उस तंबू में पहुंचने के बाद कृष्णा बैठ जाती है और उसी के ठीक सामने दुआ बैठ जाती है। कृष्णा कहती है अरे ये क्या है यार, वहां पे तुम मुझे देख रही थी और यहाँ पे मेरे सामने बैठ गई, चाहती क्या हो तुम? तो दुआ बड़े आराम से और स्माइल करते हुए कहती है कि कृष्णा मैं आपको चाहती हूँ, पता नहीं क्यों जब आपको कल देखा, आपने मेरे से बात की, मेरे कंधे पे अपना हाथ रखा तो मुझे बहुत कुछ महसूस हुआ। और पता नहीं क्यों जब भी आपको देखती हूँ मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती है। और सच बताऊँ कल मैं आपके बारे में पूरा रात सोचते रही और आपसे मिलने का, बात करने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन मैं मजबूर थी इसलिए आपके पास नहीं आ पाई। लेकिन आज जब मैंने फिर से आपको देखा तो मेरी नज़रें बस आप पे ठहर गई और मेरी दिल की धड़कनें इतनी तेज़ थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मुझे नहीं पता कि मैं जो भी आपको बोल रही हूँ वो सही है या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे आपसे प्यार हो गया और मैं बहुत नादान हूँ, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है क्या गलत, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने आपसे प्यार किया है। दुआ की इतनी सारी बातें सुनने के बाद कृष्णा तो बिल्कुल सुन्न हो जाती है और वो कुछ देर तक सोचती है। कुछ सोचने के बाद वो दुआ के गालों पे
अपना हाथ रखती है और उसे बड़े प्यार से कहती है कि दुआ, तुमने अभी जो भी मुझे बोला सोच समझ के बोला ना? तो दुआ कहती, हाँ मैंने सोच समझ के बोला, मैं सच में आपसे प्यार करने लगी हूँ। सच बताऊँ तो आप पहले इंसान हो वो जिसे देख के मेरी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, जिससे मिलने के लिए तरसती हूँ, जिससे देखने के लिए और बातें करने के लिए तरसती हूँ। मेरे क्लास में बहुत लड़कियां, लेकिन उन्हें देख के ऐसा महसूस नहीं होता जैसा देख के आपको होता है। इसका मतलब यही है ना कि मुझे आपसे प्यार हो गया। अब आपका क्या ख्याल है? उसकी बातें सुनने के बाद कृष्णा कहती है कि सच बताऊं दुआ, तो तुम इतनी खूबसूरत हो और तुम्हारे चेहरे की मासूमियत मुझे बहुत पसंद है, और पता नहीं क्यों तुमसे बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, और सच बताऊं तो मैं भी तुम्हारे बारे में कल सोच रही थी। कृष्णा की इतनी बात सुनने के बाद तो दुआ खुशी से उछल पड़ती है और वो कृष्णा के दोनों हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है आप सच में कल मेरे बारे में सोच रहे थे? तो कृष्णा कहती हाँ मैं कल सच में तुम्हारे बारे में सोच रही थी। और बस कृष्णा के मुंह से इतनी बातें सुनने के बाद ही दुआ उसके होठों को चूम लेती है। दुआ कृष्णा के होठों पे किस कर लेती है और वो करीब 1 मिनट तक किस करी ही रहती है। उसके बाद कृष्णा उसे खुद से अलग करती है और वो कहती दुआ, सब कुछ इतना जल्दी मत करो, अभी तुम नादान हो, अभी तुम स्कूल में पढ़ रही हो और तुम अभी 18 साल की हो, तुम्हें अभी चीज़ों की सही नहीं पता, चीज़ों के बारे में सही क्या है गलत क्या है तुम्हें नहीं पता, और तुम्हें मेरे से प्यार हो गया, तुमने मेरी खूबसूरती से प्यार किया है, तुम्हें मेरे बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। की बात सुन के दुआ उदास हो जाती है और वो कहती है कृष्णा ऐसा नहीं है, मुझे आपसे दिल से प्यार हुआ है, अगर मुझे सिर्फ जिस्म से प्यार होता या आपकी खूबसूरती से प्यार होता तो मैं रात को आपके बारे में इतना नहीं सोचती, मुझे सच में आपसे प्यार हो गया है। दुआ की इतनी बातें सुनने के बाद तो कृष्णा का भी दिल पसीज जाता है और कृष्णा दुआ को गले लगा लेती है। गले लगाने के बाद कृष्णा भी दुआ के होठों को चूम लेती है, उसे किस कर लेती है। जब कृष्णा ने दुआ को चूमा तो दुआ को थोड़ी शर्म आने लगती है, दुआ थोड़ा शर्माने लगती है, तो ये देख के कृष्णा दुआ को कस के गले लगा लेती है।